सहयोग तो बिना मांगे दें, लेकिन सलाह नहीं। सलाहकार आजकल नाम दिया जाता है, एक सलाहकार होता है, वैतनिक होता है, जिसको कुछ दिया जाता है, उसके एडवाइजर और सलाहकार होते हैं। लेकिन मुफ्त की सलाह देने, बिन मांगी सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं है। उनको उस विषय में ज्ञान है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है उनका। ये परामर्शक हैं, परामर्शदाता हैं, सलाहकार हैं, इनके लोग नाम भी रख लेते हैं, कोई रायचंद कहता है, कोई कुछ कहता है। लोग डरने लगते हैं कि वो आ रहे हैं, देखो कुछ बताएंगे आकर। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे एक बार चोट लग गई, चोरी चौरा से यात्रा मेरी शुरू होनी थी। मैं यहाँ गाड़ी से निकला और मैंने पहले ही उससे कहा, जिसकी गाड़ी थी, मैंने कहा कि भैया इसमें तुम्हारी सीट बेल्ट नहीं है पीछे। उसके पीछे कोई चक्र, हमने एकदम कहीं ब्रेक लगाओगे, और वही हुआ जो मैंने कहा, सोचा था 1 घंटे के अंदर घट गया। कुछ भी हो, चोरी चौरा से मैंने यात्रा प्रारंभ की। मैं आया, 1 महीने तक जो मैंने व्रत लिया था वो काम करता रहा। 1 महीना आते आते ही मैं गिर गया। हमारे पास जो भी आता मुझे सलाह देता, कोई अमरूद के पत्ते का काढ़ा बताता, कोई जानता गला खराब होगा, कोई कुछ बताता, वो ये नहीं सोचते मैं किसको बता रहा हूं। फिर मैंने एक पत्रक बनाया, टाइप कराया, उसमें विनम्र निवेदन लिखा और लिखा, यदि आप चिकित्सक हैं तो मुझे परामर्श अवश्य दें, अन्यथा नहीं। सादर डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र। ये मैंने लिख करके लगा दिया। बिन मांगी सलाह नहीं देनी चाहिए। कोई बच्चा है, कहीं कुछ गड़बड़ी कर रहा है, उसको टोकना वो सलाह नहीं है। टोक दिया और उधर मत जाना, उधर खतरा है, वहाँ कीड़ा मकोड़ा है, वहाँ बिजली करंट है, कुछ ऐसा लग जाएगा। या कोई बहुत निकट है, वहाँ पर भी बिना मांगे सलाह देनी चाहिए। घर परिवार बहुत ज़्यादा कोई हमारा अभिन्न है, लेकिन बाहर ऐसे ही नुस्खे बताना, मुफ्त में सलाह देना, खाली बोलने के लिए मुंह है, विषय से वस्तु की जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, मौका देख करके बोलना चाहिए। वाणी के 4 दोष कहे गए हैं: व्यर्थ बोलना, कठोर बोलना, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना। ये तो 4 हैं, लेकिन 5वां एक ये भी है, व्यर्थ बोलने में ये भी आता है। ये बीमारी भी एक है हालांकि, जो ज्यादा सलाह देते रहते हैं, बिना मांगे सलाह देते रहते हैं, एक बीमारी की श्रेणी में भी आता है। मनोरुग्णता है, मानसिक व्याधि है, आदि व्याधि 2 प्रकार की होती हैं। तो ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए, जो ऐसे, उनको समझाओ कि आप मुझे सलाह मत दीजिए। मैंने वो पत्रक लगा दिया, मैं भूल गया। मैंने अपने उसमें सहायक से कहा, हमने कहा कि तुम इसको ऐसे निकाल के लाओ, प्रिंटिंग करा के उसको चिपका दो यहाँ पर। वो भूल गया। तो उसी दिन एक हमारे आ गए सज्जन, उन्होंने आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये कर लो। इसमें तुरंत हमें हंसी भी आई, हमें याद आ गया उसको दिलाने के लिए। हमने कहा तुम उसको तुरंत लाओ, निकाल के लाओ, उसको लगाओ। लगा दिया। फिर भी लोग देख नहीं पाते कहाँ पर लगा हुआ है, क्या बातें, ऐसा करो, ये करो, ये करो, न्यूरोम दिखाओ। मैंने व्रत ले लिया था कि 9 महीने बाहर नहीं निकलूंगा। किसी ने कह दिया लकवा हो गया, किसी ने कहा ये हो गया, मुंडे मुंडे मतभिंदा, कुंडे कुंडे नवज्जला। हर व्यक्ति की मत अलग अलग तरह की होती है। फिर मैं इशारा करता, हमने कहा इसको पढ़ लीजिए, वो पढ़ लेते, चुप हो जाते। कुछ लोगों को खराब भी लगता, बिना मांगे सलाह खराब लग सकती है। और नुस्खे बताने वाली बात आती है चिकित्सा में। हमारे पास अभी शाहजहांपुर से एक वकील आए थे, तो वकील साहब ने कहते कि वो बता दें किसी को, जान ले समस्या है। उनके मुवक्किल आते हैं, वो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं वो सलाह में देने लगते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों से जो मिल रहा है उसको क्यों सलाह दे रहे हो? जानकारी है या नहीं? बस जो भी मन में आया वो बोल दिया। ये वाणी का दोष है, एक बीमारी है। जब तक कोई मांगे ना, सलाह नहीं देनी है। ये समझदार लोगों की चीज है, लेकिन ना समझ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो सलाह जरूर देंगे, पढ़ जाओ, फिर तो ऐसा दुर्गत करते हैं कि पूछो ना। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को समाज की जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब कोई मांगे तभी सलाह दें, अनावश्यक नहीं। सलाह की वजह सहयोग कीजिए। किसी पर कोई आपत्ति आई है, विपदा आई है, कोई अस्वस्थ है, कोई किसी घर में मांगलिक कार्यक्रम है, कोई कुछ है, वहां पर जाइए, उसका काम करने लगिए।
कोई भी सहयोग कर, शारीरिक सहयोग कर सकते हो, मन से कर सकते हो, जो भी सहयोग करना हो, वो मैनेजमेंट देख सकते हो, तो करो, वो नहीं करेंगे। उसके पास बैठ करके भी वहां पर भी जाएंगे, उसको बताएंगे मैं चाहता हूं इस एक कुर्सी है, इनको इधर से इधर कर दिया जाएगा। सिर्फ उसके हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं लोग। समाज में ऐसे लोग होते हैं, रिश्ते में भी ऐसे लोग होते हैं। वो साथ में जुड़े रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, साथ में जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, बस और कुछ नहीं। उसको बताएंगे जरा ऐसा करवा दो, ऐसा करवा दो। ये बड़े बात चतुर लोग होते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है।